हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई आपकी स्टोरी लेके। यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 13। दादू के साथ सिया भी हो गई बेहोश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे सिया का कुणाल इतने पास होने से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। कुणाल का दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सिया को किसी बात की खबर ही नहीं थी कि किसकी दो आंखें कब से उसे घूरे जा रही है। सिया ने कुणाल को कहा, आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो बता दीजिएगा। कुणाल ने सिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सिया ने कुणाल की तरफ देखा जो पहले से ही उसे देख रहा था। सिया कुणाल को इस तरह खुद को घूरता देख अनकंफर्टेबल होकर थोड़ा पीछे हो गई। कुणाल ने जब सिया को ऐसे देखा तो उसने सिया को कहा, क्या हुआ तुम्हें, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम ठीक हो ना? सिया ने कुणाल को जवाब देते हुए कहा, मुझे क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सिया ने कहा, चलो काम करते हैं। कुणाल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर वापस काम में लग गए। दूसरी तरफ कपूर एम्पायर में कबीर और मीर तन्वी को उसका काम समझाकर अपने अपने काम में लग गए। तन्वी बड़े ध्यान से सारा काम कर रही थी। कबीर ने तन्वी को अपने फ्लोर पर ही केबिन दिया था जहां कुणाल, कबीर और माहिर का केबिन था। ओल्ड कपूर मैंशन में दादी माँ और मीरा जी लंच के लिए दादाजी का वेट कर रहे थे। मीरा ने कहा, माँ, पापा जी लंच करने क्यों नहीं आए? दादी माँ ने कहा, पता नहीं मीरा बेटा, रोज़ तो इस समय तक आ जाते हैं, पर पता नहीं आज क्या नहीं आए। मीरा ने कहा, माँ मैं देख कर आती हूँ। मीरा जी दादाजी के पास पहुँची और कहा, पापा जी आप लंच के लिए क्यों नहीं आए? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। मीरा ने देखा पापा जी बेड पर लेटे हैं तो वो उनके पास जाकर आवाज़ देने लगी, पर वो नहीं उठे। मीरा जी घबरा गई। उन्होंने देखा दादाजी कोई जवाब नहीं दे रहे और उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ था। मीरा जी ने घबराकर दादाजी को आवाज़ दी और वो फिर भी नहीं उठे। मीरा जी घबरा गई और कहा, पापा क्या हुआ आपको, मुझे डर लग रहा है, उठ जाइए ना पापा। दादाजी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मीरा जी भागते हुए नीचे आई और दादी माँ को कहा, माँ जल्दी चलिए, देखिए ना पापा को उठ नहीं रहे। दादी माँ तो सुनते ही जम गई। मीरा जी ने फिर से कहा, माँ चलिए ना। दादी माँ होश में आती है और मीरा के साथ दादाजी के रूम में पहुँचती है। दादी मीरा जी को निखिल को कॉल करने के लिए बोलती है। मीरा जी जल्दी से निखिल को कॉल करती है, पर निखिल का फ़ोन ऑफ था। निखिल ओटी में था इसलिए उसका फ़ोन ऑफ था। मीरा जी और दादी माँ दोनों दादाजी के हाथों को रब करते हैं। मीरा जी ने कहा, माँ निखिल का फ़ोन नहीं लग रहा है, अब हम क्या करें? दादी माँ ने कहा, अब कबीर को कॉल करें, निखिल का ऑफिस पास ही है, पर कबीर भी तो यहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं है, आप उसे कॉल करिए। मीरा जी ने जल्दी से कबीर को कॉल किया। कबीर, मीर और तन्वी एक ही साथ बैठे काम कर रहे थे। तभी कबीर का फ़ोन रिंग होता है। कबीर ने देखा तो मॉम का ही कॉल आ रहा है। उसने कॉल पिक किया ही कि मीरा जी ने रोते हुए कबीर को कहा, कबीर जल्दी से घर आ जाइए, दादू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। कबीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? माँ, दादू को कबीर की बात सुनकर तन्वी और मीर भी निखिल के पास आ गए। मीरा जी ने कहा, हमें नहीं पता क्या हुआ, उन्हें बहुत देर से बेहोश है और निखिल का कॉल भी नहीं लग रहा, आप डॉक्टर को लेकर जल्दी आ जाइए। कबीर ने कहा, ठीक है मॉम, मैं अभी आता हूँ, आप तब तक दादू का ख्याल रखिए। कबीर ने कॉल काट दिया। तन्वी और मीर ने कबीर से पूछा, क्या हुआ? दादू को तो कबीर उन्हें बता देता है, दादू की तबीयत ख़राब हो गई। कबीर ने कहा, मुझे अभी घर जाना होगा। मीर ने कहा, हम भी चलेंगे, और तीनों साथ में घर के लिए निकल गए।
मीर ड्राइव कर रहा था और कबीर बार बार निखिल को फ़ोन मिला रहा था। तन्वी ने कहा, आप सिया से पूछ लो ना निखिल जी कहाँ हैं। तन्वी ने कहा, मैं आपको नंबर टेक्स्ट करती हूँ। कबीर ने कहा, हाँ ये ठीक है। मीरा ने सिया का नंबर कबीर को सेंड किया। कबीर ने जल्दी से सिया को कॉल किया। सिया के कबीर का नंबर सिया के पास नहीं था, इसलिए उसने अनजान नंबर से कॉल आता दिखाई देता है तो उसे इग्नोर कर देती है। फिर उसे कुणाल के साथ काम करने लग जाती है। कुणाल जानबूझकर सिया को ज़्यादा टाइम तक अपने पास रखना चाहता था, इसलिए बार बार ना समझने की एक्टिंग कर रहा था और सिया उसे समझा रही थी, जो कुणाल को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सिया का फ़ोन फिर से रिंग हुआ। इस बार सिया ने कॉल उठा ही लिया। सिया कुछ बोल पाती, कबीर ने कहा, छोटे रैबिट कहो तुम। सिया ने कबीर की आवाज़ पहचान कर कहा, अरे ये आप हो। कबीर ने सिया को कहा, हाँ मैं ही हूँ। अच्छा जल्दी से निखिल भाई से बात करा दो। सिया ने कहा, वो तो यहाँ नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गया था, इसलिए वो तो हॉस्पिटल में है, शायद कोई इमरजेंसी केस आया है। कबीर ने कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ। कबीर को घबराया हुआ सुनकर सिया ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना। कबीर ने सिया को कहा, नहीं छोटे रैबिट, दादू की तबीयत ख़राब हो गई है, वो बेहोश हैं। सिया ने ज़ोर से चीखते हुए कहा, क्या हुआ उन्हें। कबीर ने कहा, पता नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ, हम घर जाकर पता चलेगा। सिया ने कहा, मैं भी आ रही हूँ, और फ़ोन रख दिया। कुणाल ने कहा, एवरीथिंग इज़ ओके मिस सिया। सिया ने अपना बैग उठाते हुए कुणाल को कहा, आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे अभी जाना होगा। कुणाल ने कहा, पर अभी तो मीटिंग ख़त्म भी नहीं हुई, तो आप बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो, आपको पता है ना इससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। सिया ने कहा, जिस वजह से मैं जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं इसे ना जाने कितने लॉस उठा सकती हूँ, वो मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सिया की बात सुनकर ना जाने क्यों कुणाल के दिल में एक टीस सी उठती है। सिया ने कुणाल को बाय बाय बोला और घर के लिए निकल गई। कुणाल को सिया पर बहुत गुस्सा आता है। वो खुद से ही बोलता है, ये खुद को समझती क्या है, लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसे नहीं पता कुणाल कपूर से पंगा लेना इसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये मुझे इग्नोर करके चली गई। इसने कुणाल कपूर को इग्नोर करने की हिम्मत की। मेरी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरती हैं, और ये है, इसने मुझे सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। मुझे इग्नोर किया ना मिस सिया, अपने इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, और आपको इसकी पनिशमेंट भी ज़रूर मिलेगी। बेचारी सिया को कहाँ पता था कुणाल कपूर को कोई इग्नोर करे, ये उसे बर्दाश्त नहीं, और सिया बिना उसकी इजाज़त लिए बगैर चली गई। सिया को नहीं पता था उसने किसे ऑफेंड किया है। कुणाल वहाँ से गुस्से में अपने ऑफिस निकल जाता है। दूसरी तरफ सिया 15 मिनट बाद घर पहुँच जाती है, क्योंकि ओल्ड कपूर मैंशन से दीक्षित एंटरप्राइज ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वहाँ से घर पहुँचने में 10 या 15 मिनट ही लगते हैं, और कपूर एम्पायर्स उससे बस 20 मिनट की ही दूरी पर, इसलिए घर पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सिया भागते हुए अंदर आए और सीधा दादू के कमरे में पहुँच गई, जहाँ मीरा जी और दादी माँ पहले से ही बैठे रो रहे थे। सिया ने सीधा अंदर घुसते ही दादी माँ से पूछा, दादी माँ क्या हुआ मेरे दादू को। दादी और मीरा जी सिया की तरफ देखा, जिसकी आंखों रो रो कर सूज कर लाल हो गई। दादी माँ ने कहा, देखो ना बच्चे, आपके दादू हमसे नाराज़ हो गए, हम कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये एक ही सुन ही नहीं रहे। सिया ने अपना बैग सोफे पर फेंककर साइड के टेबल से बीपी मशीन निकालकर दादू के पास बैठ गई और दादू का बीपी चेक किया तो वो बहुत ही डाउन हो गया। फिर सिया ने दादू का शुगर चेक किया तो सिया को पता चला कि दादू का शुगर लेवल बहुत ही लो हो गया, जिसकी वजह से वो बेहोश है। मीरा जी ने सिया से कहा, बच्चे निखिल कहाँ है। सिया ने उठते ही कहा, मीरा माँ हम अभी आते हैं, फिर बात करेंगे। सिया वहाँ से किचन में भाग गई
और एक कटोरी में शुगर डालकर पानी डाला और उसका शुगर सिरप बनाकर दादू के पास ले गई। सिया को पता था दादू बेहोश है, वो कुछ खा नहीं सकते, इसलिए उसने शुगर सिरप बना दिया। सिया जल्दी से दादू के पास गई और बैठकर चम्मच की मदद से दादू को सिरप पिलाने लगी। कुछ देर बाद सिया ने दादू को सिरप पिला दिया और साइड में रखी दादू की दवाइयाँ की एक कटोरी पानी लेकर घोल ली और चमची से उनके मुंह में डाल दी। मीरा जी और दादी माँ बस चुप बैठे सब देख रहे थे। तभी रूम में कबीर, मीर और तन्वी भी पहुँच गए। मीर सिया को वहाँ देख सरप्राइज़ हो गया, पर उसने उस समय कुछ कहना सही नहीं समझा और कबीर और तन्वी ने मीरा और दादी को पूछा क्या हुआ। दादू, दादी या मीरा जी कुछ बोलती उससे पहले सिया बोल पड़े। दादू का शुगर लेवल गिर गया था और बीपी भी डाउन हो गया, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें दवा दे दी है, कुछ देर बाद दादू को होश आ जाएगा। तन्वी ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सिया ने जवाब दिया, भूलो मत, मेरा भाई डॉक्टर है, उनके साथ रहने का कुछ फ़ायदा तो मुझे भी हुआ है। तभी निखिल भागते हुए अंदर आता है। क्योंकि निखिल का फ़ोन ऑफ था, इसलिए कबीर ने उसे मैसेज कर सब बता दिया था। जैसे ही उसने कबीर का मैसेज देखा तो वो भागता हुआ घर पहुंचा। निखिल ने दादू को चेक किया और वही बोला जो थोड़ी देर पहले सिया ने कहा, कुछ मीठा खाने को कहा। तभी मीरा जी ने बताया कि सिया ने सबसे पहले ही कर चुकी है। निखिल ने सिया को देखकर कहा, बच्चा आपको ये सब कैसे पता? सिया ने कहा, भैया इतने सालों से आपको ये सब करते देख रही हो, मुझे नहीं पता होगा तो किसको होगा? कबीर ने सिया को कहा, थैंक यू छोटे रैबिट। तभी कबीर का फ़ोन रिंग होता है। कबीर अपना फ़ोन देखता है तो कॉल कुणाल का आ रहा था। कबीर रूम से बाहर चलकर कुणाल का फ़ोन उठाता है। कुणाल सीधा कबीर से बोलता है, कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं आए? तो कबीर कुणाल को बोलता है, भाई मैं ऑफिस आया था, पर दादू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इसलिए मुझे और मीर भाई को घर आना पड़ा। कुणाल दादू की फ़िक्र करते हुए बोला, क्या हुआ दादू को? तो कबीर बोलता है, दादू बेहोश है अभी। कुणाल कबीर को बोलता है, मैं आ रहा हूँ घर। कबीर ने कहा, ठीक है भाई, और फ़ोन रख दिया। निखिल ने देखा कि सिया कुछ ठीक नहीं लग रही। सिया का पूरा फेस रेड हो चुका था। निखिल ने सिया को कहा, बच्चा अब ठीक है ना? सिया ने हाँ भाई मैं ठीक हूँ, इतना बोलते ही सिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। निखिल के साथ साथ सब लोग सिया की तरफ भागे। जैसे ही निखिल ने सिया को उठने के लिए छुआ तो पाया सिया का पूरा बदन बुखार से तप रहा था। निखिल ने सिया को गोद में उठाया और कहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। तन्वी और मीरा जी ने कहा, इसको इसके रूम में ले जाओ। निखिल सिया को उसके रूम में ले गया और उसे अच्छे से चेक करता है। तन्वी को जैसे ही पता था उसने कहा, पक्का इसने कुछ ठंडा खाया है, तभी इसकी ये हालत है। निखिल भी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, घर में सबको पता था कि सिया को क्या प्रॉब्लम है, बस मीर और कबीर को छोड़कर। निखिल ने सिया को एक इंजेक्शन दिया और आराम करने के लिए छोड़कर कबीर और मीर के साथ दादू के रूम में आ गए। तन्वी सिया के पास रुक गई। दादी और मीरा जी दादू के पास बैठी थी। निखिल, कबीर सोफे पर बैठकर दादू के होश में आने का वेट कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज की स्टोरी भी कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट एपिसोड कल मिलेगा। थैंक यू।